1 जनवरी 2015 को एक कंपनी की पुस्तकों में यंत्र खाते का शेष 38,000 रुपये था। उसके अंतिम खाते 31 दिसंबर को बनाए जाते हैं और मूल्यह्रास क्रमागत शेष पद्धति पर 10% प्रतिवर्ष की दर से अपलिखित किया जाता है। 1 जुलाई 2015 को एक नया यंत्र 6,960 रुपये में खरीदा गया और उसी दिन एक यंत्र जो 1 जनवरी 2013 को 2,000 रुपये मूल्य का था 1,500 रुपये में बेचा गया। वर्ष 2015 के लिए यंत्र खाता बनाइए। प्रश्न हल करने के पूर्व इस प्रश्न की कुछ प्रमुख बातें हम समझ लें। पहली बात है कि 1 जनवरी 2015 को यंत्र खाते का शेष 38,000 रुपया दिया है। इसका अर्थ यह है कि इस यंत्र खाते के शेष में एक से अधिक यंत्रों का शेष शामिल है, अर्थात इसमें उस यंत्र का शेष भी शामिल है जिसे 1 जनवरी 2013 में 2,000 रुपये में खरीदा गया था और 1 जुलाई 2015 को जिसे 1,500 रुपये में बेचा गया है। अब हमें इस यंत्र पर 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2015 तक की स्थिति का शेष निकालना होगा। हमें क्रमागत शेष पद्धति का प्रयोग करना है जिसमें 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास निकालना है। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब दर के साथ वार्षिक या प्रतिवर्ष शब्द लगा हो तब हमें उस यंत्र पर उतने समय तक का ह्रास निकालना है जितने समय तक उसने चालू वर्ष में कार्य किया है। आइए हम पूरी प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि यंत्रों के कुल शेष में बेचे गए यंत्र का कितना शेष शामिल है। तो देखिए 1 जनवरी 2000 को लागत मूल्य दिया है 2,000 रुपया। इसमें से हमने 31 दिसंबर 2013 को डेप्रिसिएशन लेस किया 2,000 का 10% से 200 रुपया, तो ये हो जाता है 1,800 रुपया। अब यह जो 1,800 रुपया है यह 1 जनवरी 2014 का शेष कहलाया, मतलब प्रारंभिक शेष हुआ। इसमें से अब हम 31 दिसंबर 2014 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, शेष आता है 1,620 रुपया। तो यह जो 1,620 रुपया है यह 1 जनवरी 2015 तक की स्थिति का है, अर्थात यंत्रों के कुल शेष 38,000 में 1,620 रुपये का शेष शामिल है। अब हम 38,000 में से 1,620 रुपये को माइनस कर देंगे तो बाकी यंत्रों का शेष बचा 36,380 रुपये। इस प्रकार हम यंत्र खाते में बाकी यंत्रों का शेष मूल्य 36,380 रुपया ए और बेचे गए यंत्र का मूल्य बी 1,620 रुपया दर्शाएंगे। अब आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु या संपत्ति को बेचने पर लाभ या हानि की स्थिति हो सकती है, तो बेचे गए यंत्र पर हम लाभ या हानि की स्थिति जानेंगे। इसके लिए आइए हम वर्किंग नोट करते हैं। अभी आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में कि बेचे गए यंत्र का शेष 1 जनवरी 2015 को 1,620 रुपया है। अब इस पर हमें 1 जुलाई 2015 तक का अर्थात 6 माह का ह्रास 10% की दर से निकालना है, जो कि 1,620 × 10% और 6/12 मतलब 6 माह का ये हुआ 81 रुपया। अब हमने 1,620 में से 81 रुपया घटाया तो ये हुआ 1,539 रुपया, जो कि 1 जुलाई 2015 तक की स्थिति का यह इस यंत्र का शेष मूल्य है। अब यह यंत्र 1,500 रुपये में बेचा गया है, अतः हम इसमें से ह्रासित मूल्य में से 1,500 रुपया घटा देंगे तो 39 रुपया बेचे गए यंत्र पर हानि होगी, क्योंकि इस यंत्र का शेष मूल्य 1,539 रुपया है जबकि विक्रय मूल्य 1,500 रुपया है, अतः यंत्र के विक्रय पर 39 रुपये की हानि होगी। इतना सब समझने के बाद अब हम यंत्र खाता तैयार करते हैं। तो आप देखिए यंत्र खाते के डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2015 को हम दर्शाते हैं और ये बैलेंस है 38,000 रुपया। इसे हमने वर्किंग नोट में 2 भागों में बांटा है। आप देख सकते हैं वर्किंग नोट, ए
36,380 रुपया और बी 1,620 रुपया। अब बी यंत्र 1 जुलाई 2015 में जिसका बैलेंस है 1,620 रुपया, इसे हमने 1,500 रुपये में बेचा गया है, जिसे हमने क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट लिखा है। अब हमने इस यंत्र पर 1 जनवरी 2015 से 1 जुलाई 2015 तक 6 माह का डेप्रीसिएशन 81 रुपया की एंट्री बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट से की है। इसके बाद इसी तिथि को हम इस यंत्र के विक्रय पर होने वाली हानि की एंट्री बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब लाभ हानि खाते से करेंगे। यह हानि कैसे ज्ञात की गई है आप वर्किंग नोट में ज़रूर देख लेंगे। इसके बाद इसी तिथि को यानी 1 जुलाई 2015 को ही एक नया यंत्र 6,960 रुपये में क्रय किया है, जिसे हम यंत्र खाते के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट से दर्शाते हैं, क्योंकि जनरल में इसकी क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आगे हम डेप्रीसिएशन निकालेंगे। तो अब हमारे पास 31 दिसंबर 2015 की स्थिति में डेप्रीसिएशन के लिए 2 अमाउंट हैं। ए पुराने यंत्रों का 36,380 रुपये का जो शेष यंत्र हैं, और दूसरा है नई मशीनरी का 6,960 रुपया है। अब हम इन दोनों पर डेप्रीसिएशन निकालेंगे 10% की दर से। तो ए पर होता है 3,638 रुपया और न्यू मशीनरीज जो हैं उस पर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यानी 6 माह का 348 रुपये का डेप्रीसिएशन होता है। इस प्रकार यदि हम दोनों को जोड़ दें तो यह 3,986 रुपया टोटल डेप्रीसिएशन होता है। इन दोनों को अब हम क्रमशः बैलेंस ए से डेप्रीसिएशन ए को घटा देंगे और न्यू मशीनरी के अमाउंट अर्थात 6,960 रुपये में से 348 रुपया घटा देंगे। इस प्रकार यह टोटल बैलेंस 39,354 रुपया हो जाता है, जो कि हमारा डेप्रीसिएशन घटाने के बाद यंत्र खाते का शेष होगा और यही हमारा आंसर है। अब हम यंत्र खाते का योग कर देंगे 44,960 रुपया। विद्यार्थियों, मैंने बहुत अच्छी तरह से ये समझाने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि आपको यंत्र खाता कैसे तैयार किया जाता है यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें यदि अच्छा लगा हो तथा अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो।